हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के इस सेक्शन में अपन लैग्रांजियन इक्वेशन पे बेस्ड है कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि एप्लीकेशन यहाँ अपने पास होगा और जो क्वेश्चन अपने पास है वो है टॉपिक का नाम जो होगा अपने पास है लैग्रांजियन ऑफ ए पेंडुलम अटैच्ड विद ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। ओके, यहाँ अपने को लैग्रांजियन एंड लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है एक पेंडुलम के लिए। और वो पेंडुलम अपना एक दूसरा एक ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, उससे कनेक्टेड है। ओके, पहले जब अपन पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते थे तो वहाँ पे पेंडुलम एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स होता था, लेकिन यहाँ पे जो पेंडुलम यहाँ अपने पास है वो एक मूवेबल सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे जो सपोर्ट यहाँ पे है पेंडुलम के साथ में वो फ्री सपोर्ट है। ओके, तो यहाँ पे अपने पास इस अपने पास ये जो अरेंजमेंट है उसका अपने को टोटल लैग्रांजियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अपने को फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्वेश्चन अपना किस तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास है हेडिंग लैग्रांजियन फॉर पेंडुलम अटैच्ड टू ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। और यहाँ पे यदि अपन बात करें क्वेश्चन के फॉर्मेट की, तो देखिए क्वेश्चन अपना पूछा जाता है अ पेंडुलम ऑफ मास स्मॉल एम इज अटैच्ड टू ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। ठीक है, यहाँ अपने पास एक पेंडुलम होगा, पेंडुलम में अपने पास जो मास पार्टिकल है, ठीक है, वहाँ पे जो अपने पास बॉब है उसके लिए मास अपने पास स्मॉल एम गिवन है। और वो जो पेंडुलम है वो एक कैपिटल एम मास के ब्लॉक से कनेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है द ब्लॉक स्लाइड्स ऑन अ हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस, फाइंड द लैग्रांजियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पेंडुलम फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम। ठीक है, यहाँ अपने को इन्फॉर्मेशन गिवन है कि पेंडुलम जिस ब्लॉक से कनेक्टेड है वो ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपने को इस पूरे सेटअप के लिए, पूरे अरेंजमेंट के लिए अपने को लैग्रांजियन फाइंड आउट करना है, देन लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ अपने को कंडीशन गिवन है कि यदि जो ऑसिलेशन यहाँ पे पेंडुलम में यहाँ अपने पास हो रहे हैं, यदि एम्पलीट्यूड उनका बहुत स्मॉल हो तो उस केस में अपने को यहाँ पे पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड भी यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में अपने पास यहाँ पे है कि देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ अपन ने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने पास एक पार्टिकल है, एक पॉइंट मास है जिसका मास अपने को स्मॉल एम गिवन है। ठीक है, ये अपना जो मास पार्टिकल है ये एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ स्मॉल एल से कनेक्टेड है। और जो स्ट्रिंग का दूसरा एंड है, ठीक है, अनदर एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। ठीक है, हियर दिस ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज ऑल्सो मूविंग इन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपने पास सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे अपन इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे। और यदि इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अपन इस ब्लॉक ऑफ मास m का यदि डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है अपने पास x1। ठीक है, नेक्स्ट अपने को इसके कोऑर्डिनेट दिखाने हैं। यदि इस मास पार्टिकल के लिए अपन कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स है अपने पास x2 y2। ठीक है, जहाँ x2 है अपने पास टोटल ये वाली लेंथ और y2 अपने पास हो जाएगी दिस वर्टिकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ लैग्रांजियन को फाइंड आउट करने के लिए अपने को इन दोनों मास पार्टिकल के लिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन इनकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब अपने पास इन दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अपने पास किसके इक्वल होगा, लैग्रांजियन फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ जब अपने पास लैग्रांजियन की वैल्यू आ जाती है देन हम इसके लिए लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में देखिए अपने पास क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को
मास कैपिटल एम के लिए काम करना है तो कैपिटल एम के लिए अपने पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x1 एंड 0, ठीक है। let any time small t, let any time small t the coordinates of mass capital M is x1 0 and for mass स्मॉल m के लिए जो अपने पास कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, ठीक है। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए हैं कि यहाँ पे अपने कैपिटल M मास के लिए यदि अपन कोऑर्डिनेट्स देखें तो यहाँ इसके लिए कोऑर्डिनेट्स है x1 0 और यदि अपन पेंडुलम के लिए जो मास पार्टिकल है उसका यदि अपन उसके कोऑर्डिनेट देखते हैं तो अपने पास क्या आते हैं x2 y2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो अपने पास टोटल लेंथ है x2 किसके इक्वल है, या x2 जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू है अपने पास x1। यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए कि यहाँ इस ब्लॉक से जो अपना पेंडुलम कनेक्टेड है उसको यदि अपन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देके यदि अपन छोड़ते हैं तो ये पेंडुलम अपना ऑसिलेटरी मोशन करने लग जाता है इन XY प्लेन, ठीक है। इस पेंडुलम की ऑसिलेटरी मोशन होती है XY प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे यदि अपन क्या करें, इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए अपन यहाँ पे कंपोनेंट ले सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ अपने पास होगा L sin थीटा, क्योंकि ये टोटल लेंथ अपने पास कितनी है, स्मॉल l, और ये वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, L cos थीटा, ठीक है। दोनों लेंथ अपने पास किसके बराबर है, L cos थीटा के, ठीक है। तो कंप्लीट यदि आप x2 लेंथ की बात करते हो, x2 डिस्प्लेसमेंट को यदि आपको डिफाइन करना है तो x2 आपके किसके इक्वल होगा, x1। यहाँ तक की लेंथ अपनी क्या है, x1 गिवन है, ठीक है। और ये वाली लेंथ अपने पास कितनी है, L sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं x2 इक्वल्स टू x1 प्लस L sin थीटा, ठीक है। तो देखिए जो कंप्लीट अपने पास x2 की वैल्यू आती है, x2 अपना लिखा जाएगा x1 प्लस L साइन थीटा, ठीक है। एंड y2 अपने पास क्या है, y2 अपने पास है ये वाली लेंथ और ये किसके बराबर है अपने पास, L cos थीटा के, ओके। तो यहाँ पे x2 एंड y2 को अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। तो देखिए फर्स्टली लैग्रांजियन को सेटअप करने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम की। तो सबसे पहले अपन दोनों मास के लिए क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितने मास पार्टिकल होते हैं उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कितने मास हैं, 2 मास है यहाँ पे सिस्टम में अपने पास है, तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म भी यहाँ पे कितनी लिखी जाएगी, 2 होगी, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट यहाँ देखिए अपन ब्लॉक के लिए यदि अपन काइनेटिक एनर्जी को निकालें तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी now the kinetic energy of system can be given by ठीक है। इस टोटल सिस्टम की जब अपने को काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास आएगी हाफ m। सबसे पहले अपन ब्लॉक के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मास अपने पास कितना है, कैपिटल M है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, x1, ठीक है। तो जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ m x1 डॉट स्क्वायर, ओके। ये तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी के टर्म किसके लिए आई है, ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने को इस पेंडुलम के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी की टर्म आती है वो लिखी जाएगी x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर, ओके। तो यहाँ अपने को जो x2 और y2 के अपने पास जो वैल्यूज़ आई है उनका टाइम डेरिवेटिव करके स्क्वायर करके इन दोनों को
ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए अपने पास क्या आता है, देखिए x2 का जब अपन टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो अपने पास आएगा x1 डॉट x1 और थीटा, यहाँ पे दोनों अपने पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो देखिए फर्स्टली अपन इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो अपने पास x1 डॉट आ गया। सेकेंडली अपने को करना है L साइन थीटा का, तो L साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होगा अपने पास L कॉस थीटा थीटा डॉट, ओके। सिमिलरली अपन y2 का टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो y2 का अपने पास आएगा माइनस L साइन थीटा थीटा डॉट, ओके। यहाँ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अपने को क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो देखिए जब यहाँ अपन इसी साइड में अपन यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ जब अपन निकालते हैं x2 डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप x2 डॉट का स्क्वायर करोगे तो अपने पास टर्म किस फॉर्म में आ रही है, x1 डॉट प्लस L कॉस थीटा थीटा डॉट, ठीक है। तो जब यहाँ पे अपने को इसका स्क्वायर करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है। तो इसके स्क्वायर की जो अपने पास टर्म आती है वो लिखी जाएगी x1 डॉट स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 x1 डॉट थीटा डॉट L कॉस थीटा, ओके। a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। तो यहाँ पर ने सिमिलरली कर दिया x1 डॉट स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2x1 डॉट थीटा डॉट L कॉस थीटा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की टर्म यहाँ पे आएगी, काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी अपने पास, देन T अपना लिखा गया था पूरे सिस्टम के लिए, जो अपने पास T की वैल्यू आई थी हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर, ठीक है। हियर x2 डॉट अपने पास था, x2 डॉट की वैल्यू आई थी अपने पास x1 डॉट प्लस L कॉस थीटा थीटा डॉट, ठीक है। तो जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे अपने पास वैल्यू आएगी x1 डॉट स्क्वायर L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 x1 डॉट थीटा L कॉस थीटा, ओके। जो अपने पास y2 डॉट की वैल्यू आई थी, y2 डॉट आपके पास था माइनस L साइन थीटा थीटा डॉट। तो जब y2 डॉट का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे अपने पास जो x2 डॉट स्क्वायर है y2 डॉट स्क्वायर है उसकी वैल्यू अपन काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म में पुट करेंगे। तो अपने पास जो वैल्यूज आती है वो लिखी जाएगी, पुटिंग अवर वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में जब ये वैल्यूज पुट करी जाती है तो जो अपने पास फॉर्म बनती है वो लिखी जाएगी काइनेटिक एनर्जी। कंप्लीट जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म आती है वो होगी हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m x2 डॉट अपने पास है x1 डॉट स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2x1 डॉट थीटा डॉट L कॉस थीटा प्लस y2 डॉट स्क्वायर अपने पास L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x2 डॉट स्क्वायर और x1 डॉट स्क्वायर दोनों की वैल्यूज यहाँ पर ने पुट कर दी है। तो देखिए जो अपने पास सेकेंड टर्म है, यहाँ अपने पास सेकेंड टर्म में क्या है, L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जबकि जो ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में अपने पास L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ यदि अपन L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर को दोनों टर्म्स के लिए कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है, फाइनल एक्सप्रेशन अपना लिखा जाएगा
फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ अपना लिखा जाएगा, देखिए कैपिटल T इक्वल्स टू हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m x1 डॉट स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2 x1 डॉट थीटा डॉट l कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि अपन l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर को दोनों टर्म्स के लिए कॉमन लेते हैं तो अपने पास फॉर्म बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि अपने पास 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने को काम करना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास यहाँ पे सिस्टम की होती है, बात करें यदि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपने पास mgh। ओके, तो यहाँ डायग्राम में देखिए, यदि अपन बात करें ब्लॉक ऑफ मास m के लिए तो यहाँ पे जो हाइट है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये अपने पास रेफरेंस पॉइंट पे है। और यदि अपन पेंडुलम के लिए, इस मास पार्टी के लिए पोटेंशियल एनर्जी की टर्म देखते हैं तो यहाँ पे जो वर्टिकल हाइट आती है अपने पास किसके इक्वल होती है, y2 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं अपन, जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आपके सामने आती है वो होगी माइनस mgl cos थीटा। ओके, ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास होगी इक्वेशन 2 एंड पोटेंशियल एनर्जी को अपन ने इक्वेशन 3 से डिनोट किया है। ठीक है, तो टोटल लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम विल बी देन लैग्रांजियन L की जो अपने पास कंप्लीट वैल्यू आती है, लैग्रांजियन L अपना लिखा जाता है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से जब अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन आता है लैग्रांजियन के लिए वो लिखा जाएगा हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m x1 डॉट स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2 x1 डॉट थीटा डॉट l कॉस थीटा। और माइनस में अपने पास क्या है, माइनस mgl cos थीटा, तो ये अपना विद पॉजिटिव साइन आएगा जिसको अपन लिख सकते हैं माइनस mgl प्लस mgl cos थीटा। ओके, तो ये जो अपने पास इक्वेशन आई है जिसे अपन इक्वेशन 4 से डिनोट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम को। ठीक है, ओनली यदि आपने को सिस्टम का लैग्रांजियन पूछा जाता है तो यहाँ अपने को केवल यही तक का काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ अपने को इस सिस्टम के लिए लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, बात करें यहाँ पे यदि जनरलाइज कोऑर्डिनेट की तो कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट है यहाँ अपने पास 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट जो अपना है वो x1 है और दूसरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट अपना थीटा। ओके, हियर x1 एंड थीटा आर 2 जनरलाइज coordinates, then the Lagrange equation of motion, then the Lagrange equation of motion can be written in terms of x1 and theta is, ठीक है, x1 एंड थीटा की टर्म्स में जो अपने लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी वो होगी d/dt ऑफ del L अपॉन
डेल x1 डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल x1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तो अपने पास x1 की टर्म में लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। सेकंड जो अपने पास लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो होगी डी बाई डी टी ऑफ डेल L अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दोनों लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी अपने पास में x1 की टर्म में एंड थीटा की टर्म में, ठीक है। तो यहाँ अपने को वैल्यूज किस किस की चाहिए, डेल L अपॉन डेल x1 डॉट एंड डेल L अपॉन डेल x1, ठीक है। इन चारों की यहाँ अपने को वैल्यूज चाहिए। तो देखिए कंप्लीट जो L की वैल्यू थी साइड में लिख देती हैं। L जो अपना आया था हाफ कैपिटल M x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ M x1 डॉट स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2 x1 डॉट थीटा डॉट L कॉस थीटा प्लस mg L कॉस थीटा, ठीक है। ये अपने पास कंप्लीट वैल्यू थी लैग्रेंजियन की। तो यहाँ अपने को किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्टली अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेल L अपॉन डेल x1 डॉट, ठीक है। तो यहाँ जब अपन लैग्रेंजियन का x1 डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है हाफ कैपिटल M और x1 डॉट स्क्वायर का हो गया अपने पास 2x1 डॉट। सेकेंड अपने पास यहाँ पे भी x1 डॉट है, तो यहाँ जब अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ भी अपने पास आएगा हाफ स्मॉल m 2x1 डॉट, ठीक है। दोनों टर्म्स में अपन 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और फाइनल जो अपने पास एक्सप्रेशन बनता है उसको अपन लिख सकते हैं कैपिटल M प्लस स्मॉल m x1 डॉट, ओके। सिमिलरली अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल L अपॉन डेल x1 की, ठीक है। यहाँ अपने को लैग्रेंजियन का x1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा, लेकिन यहाँ अपने पास लैग्रेंजियन में कहीं भी x1 नहीं है, इसलिए ये डिफ्रेंशिएशन अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड अपने को वैल्यू निकालनी है डेल L अपॉन डेल L अपॉन डेल थीटा डॉट की। तो जहाँ भी अपना थीटा डॉट है वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ अपने पास थीटा डॉट है फर्स्ट सेकंड, ओके। दो टर्म में अपने पास थीटा डॉट है, तो अपने पास वैल्यू आएगी हाफ स्मॉल m L स्क्वायर 2 थीटा डॉट, थीटा डॉट स्क्वायर का अपने पास हो जाएगा 2 थीटा डॉट, ओके। फर्स्ट इस टर्म का कर दिया अपन ने, सेकंड अपन ये वाले टर्म का करेंगे। तो देखिए यहाँ अपने पास आता है हाफ m 2 x1 डॉट थीटा 1 डॉट का अपने पास 1 हो गया L कॉस थीटा, ओके। तो देखिए यहाँ भी अपन 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ भी 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो लिखा जाएगा m L स्क्वायर थीटा डॉट प्लस m x1 डॉट, सॉरी L को पहले लिख देते हैं m L x1 डॉट कॉस थीटा, ओके। ये आपके पास वैल्यू आई है डेल L अपॉन डेल थीटा डॉट की, ठीक है। फाइनल आपको जो वैल्यू निकालनी है वो होगी आपके पास डेल L अपॉन डेल थीटा की। और यहाँ आपको जहाँ आपका थीटा है वहाँ आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो थीटा अपने पास है इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में, दोनों में अपने पास कॉस थीटा है, तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन आप कर दोगे। तो देखिए आपके पास वैल्यू आती है हाफ m इंटू 2x1 डॉट थीटा डॉट L कॉस थीटा का अपने पास हो जाएगा L माइनस साइन थीटा, ओके। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं L एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ओके। एंड सेकेंड जो अपने पास टर्म होगी, सेकेंड टर्म में अपने पास आ जाएगा माइनस mg L साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का अपने पास माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉस थीटा वाली जो दोनों टर्म थी दोनों का डिफ्रेंशिएशन यहाँ अपन ने कर दिया है, ठीक है। तो दोनों टर्म अपने पास किस फॉर्म में आई है, दोनों टर्म को यदि अपन एक साथ लिखें तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा ml x1 डॉट थीटा डॉट, ये भी नेगेटिव साइन के साथ है और दूसरी टर्म भी अपनी नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। अब अपने को ये जो वैल्यूज़ अपने पास आई है इन दोनों की वैल्यूज़ अपन लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे। तो देखिए
ये जो दोनों इक्वेशंस अपने सामने आई थी, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, ठीक है। इसको अपन डिनोट करेंगे इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से। तो पुटिंग अवर वैल्यूज, putting above values in equation 5 and equation 5 and equation 6 we have, ठीक है। सबसे पहले जो अपने पास x1 के रेस्पेक्ट में, x1 डॉट के रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, उसमें जब अपन वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन किस फॉर्म में आती है, देखिए डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपन डेल x1 डॉट की वैल्यू पुट करनी है अपने को। देखिए ये वैल्यू अपने को यहाँ पे पुट करनी है, एक टर्म यहाँ पे अपने पास रह गई है, x1 डॉट अपने पास यहाँ भी है, तो इसका भी अपने पास डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस में अपने पास आएगा हाफ m टू थीटा डॉट एल कॉस थीटा, ठीक है। 2 से 2 को आप कैंसिल कर दोगे और आपके पास बचेगा ml थीटा डॉट कॉस थीटा, ओके। 2 टर्म अपने लिखी जाएगी, तो यहाँ अपने पास होगा डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m x1 डॉट प्लस m, सेकेंड टर्म जो अपने पास यहाँ पे आ रही है वो आ रही है m l थीटा डॉट कॉस थीटा, m l थीटा डॉट कॉस थीटा, ओके। ये अपने पास कंप्लीट वैल्यू है डेल l अपॉन डेल x1 डॉट की, ओके। और नेक्स्ट अपने को नेगेटिव साइन के साथ डेल एल अपॉन डेल x1 की वैल्यू पुट करनी है, वो अपने पास 0 है, तो यहाँ अपने पास ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, ओके। तो x1 डॉट के रेस्पेक्ट में, x1 के रेस्पेक्ट में जो लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में आपके पास क्वांटिटी है उसका आपको एक और बार टाइम डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा, तो आपके पास आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m x1 डबल डॉट, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट अपने पास पहले से था, एक और डॉट जब अपन लगा देंगे तो अपने पास x1 डबल डॉट हो जाएगा। एंड यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक तो अपने को थीटा डॉट का करना रहेगा और दूसरे में अपने को कॉस थीटा का, ठीक है। तो ml थीटा डबल डॉट कॉस थीटा माइनस ml, ठीक है, कॉस थीटा का होगा अपने पास माइनस साइन थीटा थीटा डॉट, ठीक है। तो ml थीटा डॉट स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अपन जो कंडीशन यहाँ अपने को गिवन थी स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन की, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन की कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे साइन थीटा अपना क्या होगा, ऑनली थीटा। यदि अपने पास एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो साइन थीटा अपना अप्रॉक्स इक्वल होगा यहाँ पे साइन थीटा अप्रॉक्स इक्वल्स टू ओनली थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं अपन यहाँ पे एंड ऑल्सो वैल्यू अपने पास जो आएगी थीटा डॉट थीटा थीटा डॉट, ठीक है, थीटा थीटा डॉट स्क्वायर अपना नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है, अपन नेग्लिजिबल, ठीक है। ये जो वैल्यू अपने पास बनेगी थीटा थीटा डॉट स्क्वायर की, इसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो जो फाइनल आपके पास एक्सप्रेशन आता है वो आपके लिखी जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m x1 डबल डॉट प्लस ml थीटा डॉट 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू अपने पास 0 हो जाएगी, ठीक है। तो x1 डबल डॉट की यदि आप यहाँ से वैल्यू लेना चाहते हो तो x1 डबल डॉट आपका आएगा माइनस ml थीटा डबल डॉट अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। x1 डबल डॉट की वैल्यू अपने पास यहाँ से ये आ गई, ठीक है। इसको आप इक्वेशन
7 लिख सकते हो, ठीक है। x1 डबल डॉट जो आपका आया है, x1 डबल डॉट को अपन लिख सकते हैं ml अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा कोऑर्डिनेट, नाउ Lagrange equation of motion, Lagrange equation of motion for theta coordinate, थीटा कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में यदि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पे अपने पास क्या था, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, ठीक है। तो जब डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट की वैल्यू को अपन देखते हैं तो अपने पास डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट की वैल्यू थी एम एल स्क्वायर थीटा डॉट एम एल x1 कॉस थीटा, यहाँ पे वैल्यू अपनी लिखी जाएगी एम एल स्क्वायर थीटा डॉट प्लस एम एल x1 डॉट कॉस थीटा, ठीक है। ये अपने पास डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट की वैल्यू थी। एंड सेकेंड जो टर्म है अपने पास, सेकेंड टर्म में अपने को डेल एल अपॉन डेल थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो डेल एल अपॉन डेल थीटा की वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ रही है माइनस एम एल x1 डॉट थीटा डॉट साइन थीटा माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस एम एल x1 डॉट थीटा 1 डॉट साइन थीटा, ओके। एंड सेकेंड टर्म जो अपने पास आ रही है वो हो जाएगी एम एल जी साइन थीटा, ओके, प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू है डेल एल अपॉन डेल थीटा की, ठीक है। ये जो अपने पास ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसका अपने को एक और बार टाइम डिफरेंशिएशन करना रहेगा। तो जब इसका आप टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है, देखिए इस वाली क्वांटिटी का यदि आप एक और बार टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पे, देखिए एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम एल x1 डबल डॉट कॉस थीटा। सेकेंड अपने को कॉस थीटा का करना है, तो देखिए एम एल x1 डॉट साइन थीटा थीटा डॉट, ओके। नेक्स्ट जो टर्म है उनको अपन एज इट इज़ लिख देंगे एम एल x1 डॉट थीटा डॉट साइन थीटा प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो अपने पास थर्ड और फोर्थ टर्म है, थर्ड और फोर्थ टर्म अपने पास सिमिलर है विद नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन, तो दोनों यहाँ अपने पास कैंसिल हो जाती है और जो रिमेनिंग टर्म्स बचती है वो अपने पास रहेगी एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम एल x1 डॉट कॉस थीटा प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन बचती है। यहाँ भी अपन सेम कंडीशन यदि अप्लाई करते हैं तो आफ्टर पुटिंग द कंडीशन फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन साइन थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू ओनली थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फॉर्म बनेगी वो लिखी जाएगी एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम एल x1 डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स में से यदि अपन एम एल स्क्वायर को यदि अपन कॉमन लेते हैं, एम एल स्क्वायर को एवरी टर्म में यदि आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म आएगी थीटा डबल डॉट प्लस x1 डबल डॉट अपॉन एल प्लस जी बाई एल थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आई है यहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं x1 डबल डॉट की, ओके। x1 डबल डॉट की वैल्यू अपन ने
अभी प्रीवियसली अपन ने डिराइव करी थी, x1 डबल डॉट अपना आया था, x1 डबल डॉट की वैल्यू अपने पास थी इक्वेशन 7 में ml अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। इक्वेशन 8, तो देखिए यहाँ अपन यदि इक्वेशन 7 से वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 7 वी गेट, इक्वेशन 7 से जब आप वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म आएगी थीटा डबल डॉट माइनस एम एल अपॉन एल, से एल अपना कैंसिल कर सकते हैं अपन यहाँ पे, तो एल अपना यहाँ से हट जाएगा और अपने पास बचेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इक्वल्स टू 0, ओके। और यहाँ से यदि अपन थीटा डबल डॉट की वैल्यू आप लेना चाहोगे तो थीटा डबल डॉट आपका आएगा, थीटा डबल डॉट की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो लिखी जाएगी कैपिटल एम अपॉन माइनस ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी बाई एल थीटा, ओके। यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू आती है थीटा डबल डॉट की, ठीक है। और ये जो आपके सामने इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन किसके सिमिलर होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के, ओके। लिख सकते हैं अपन यहाँ पे दिस इक्वेशन इज सिमिलर एज, दिस इक्वेशन लिख सकते हैं अपन यहाँ पे दिस इक्वेशन is similar as equation of simple harmonic motion, SHM की जो अपने पास इक्वेशन आती है उसके इक्वल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो द टाइम पीरियड इज गिवन बाय, the time period की जो अपने पास वैल्यू आएगी वो लिखी जाएगी रूट ऑफ एल अपॉन जी अंडर रूट ऑफ एम कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, ओके। तो यहाँ अपना, ठीक है, तो यहाँ अपन इस वे से अपन इसके लिए लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसकी जो फर्दर प्रॉब्लम्स है, फर्दर जो अपने पास एप्लीकेशन है उसको अपन नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ओके। धन्यवाद।